संसद में देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसके बाद बजट का स्वागत करते हुए जहां भाजपा ने इसे जन उपयोगी बजट बताया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बजट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई। एक कल्याणकारी, एक विकासमूलक, एक जनोपयोगी, आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में हर आयाम को सुदृढ़ किया गया है। जहां देश के विकास के और सरकार का ध्यान है, तो जनता के कल्याण के लिए भी इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। हेल्थ सर्विसेज को जिस प्रकार से मजबूत करने का ऐलान किया गया है, निश्चित रूप से निरोगी काया किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो मूल है, उस परिभाषा को प्रतिपादित करने का काम इस देश की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना में लगभग 61,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे निश्चित रूप से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे वैक्सीन का मामला हो, चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे रिसर्च का मामला हो, उस पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया गया है। 602 ब्लॉक पर स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इस पूरे अभियान में लगभग 75 हाईटेक हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की गई है। हेल्थ सर्विसेज को लेकर इस सरकार ने जहां काम किया, तो रोड के निर्माण में भी सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। रेलवे किसी भी देश का केवल आवागमन का साधन ही नहीं होता, बल्कि विकास की गाड़ी को भी आगे बढ़ाने वाला प्रकल्प होता है। 1,10,000 करोड़ का रेलवे के विकास के लिए जो प्रावधान किया गया है, वो निश्चित रूप से देश के लिए एक बेहतर दिन लेके आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। पॉल्यूशन, क्योंकि प्रदूषण किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ा आघात है, उसकी रोकथाम की भी पूरी व्यवस्था की गई है। नवकरणीय ऊर्जा को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर इस व्यवस्था में 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आर्थिक अनियमितताओं को रोकने के लिए और आर्थिक अनुशासन बनाने के लिए डूबे हुए कर्जों की वसूली के लिए एक कॉरपोरेशन बनाने की घोषणा की गई है, जो बहुत आर्थिक अनुशासन बनाने के लिए एक बड़ा और कारगर कदम होगा। गोल्ड एक्सचेंज के मामले से हमारी इकोनॉमी को हम और मजबूत करेंगे। कुल जमा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे कल्याण की बात हो, ये बजट निश्चित रूप से इस देश में नई उमंग लेके आएगा। और बजट प्रस्तुत होने के बाद जिस प्रकार से शेयर बाजार में उछाल आया है, ये इस बात को इंगित करता है कि निश्चित रूप से ये बजट इस देश की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा। देखिए, बजट होता है आम बजट, पर आम बजट के अंदर आम की बात करें तो आम व्यक्ति के लिए कोई भी चीज नहीं होती है। पिछले ये 7वां बजट मोदी सरकार का है और इसके केंद्र सरकार के अंदर है। हर बजट में, पहले बजट में 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, उन्हें कम करने का काम करा। हर साल 2-2 करोड़ रोजगार खत्म होते हैं। फिर नोटबंदी करके इस देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम करा। अनरिकॉग्नाइज्ड तरीके से जिस प्रकार से लॉकडाउन करा, उससे देश को बर्बाद करने का काम करा। और लगातार बजट से पहले जिस प्रकार की स्थिति करेगी, वो गैस की टंकी जो यूपीए सरकार में 380 पे ने महंगाई डायन दिखा करती थी, वो पेट्रोल डीजल जिस 60 रुपए के ऊपर शिवराज जी और ऐसे नेता साइकिलों पे घुमा करते थे, महंगाई की बात करा करते थे, आज आम व्यक्ति के लिए उन्हें बढ़ा के पेट्रोल को 100 पे पहुंचा दिया है, गैस की टंकी 800 रुपए पे पहुंचा दी है। अब बजट के अंदर जो आम जनता के लिए, चाहे घर बनाना हो तो लोहा महंगा, सीमेंट महंगा, घर में अगर महिलाओं को आभूषण खरीदने हो तो सोना महंगा, अगर व्यक्ति को अगर अनाज खरीदना हो तो अनाज महंगा, और कहीं ना कहीं रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जो बजट होता है, पूरी तरीके से आम जनता इनसे आग्रह कर रही है कि कुछ पाप हो गए हैं जिसके कारण इन्हें जिताने का काम कर दिया। अब जनता उसका प्रायश्चित करना चाहती है और आग्रह करती है कि अच्छे दिन के बजटों को कम खत्म कर दो और जो पुराने खराब दिन थे उन्हीं के बजट को वापस ला दो, ताकि कहीं ना कहीं रोजगार की व्यवस्था हो, जो महंगाई बढ़ रही है वो खत्म होने का काम हो, और चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए जो सरकार चल रही है कि एक बड़े बड़े इसके अंदर जो प्रावधान लाए गए कि आज 20 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में डाल देगा। आज गरीब के पास राशन के लिए पैसा नहीं है, नई गाड़ी के लिए पैसा कहां से लाएगा? चंद चुनिंदा उद्योगपतियों की गोद में बैठ के देश की सरकार बजट बना रही है। ये आम बजट नहीं है, ये चंद चुनिंदा लोगों के लिए, चंद उद्योगपतियों के लिए खास बजट।